नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज कंडीशन ऐसा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो साथ में कफन लेकर जाइए और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए घर और खेती बाड़ी ज़मीन के पूरे कागज़ लेकर जाइए, क्योंकि कोरोना के नाम पे इतनी बड़ी लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसका शब्दों में बयान तो करना ही मुश्किल हो गया है। अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया है ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल का। एक आदमी का बिल 13,77,000, आदमी मर गया, फिर भी परिवार को बिल पकड़ा दिया गया कि डिस्काउंट करके 10,77,000 का बिल पकड़ा दिया गया। बताइए ये कैसा इलाज कर रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा बिल आ रहा है। 10,77,000, 13,77,000। अब कंडीशन ऐसा है कि अब इतना बिल नहीं भर सकते तो आप सरकारी अस्पताल की तरफ जाइए। सरकारी अस्पताल की तरफ जाइए तो वहाँ कफन लेके जाइए, क्योंकि वहाँ का ट्रीटमेंट, सरकारी व्यवस्था तो एकदम चरमरा गई है, समझ के बाहर है सब जगह। ये पूरे भारत का कंडीशन है, खाली ये कि उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में लगभग यही तकलीफ़ें हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो कफन लेके जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो घर, खेती बाड़ी जितने भी हैं सबके कागज़ लेके जाइए, क्योंकि सब बिक जाएगा, फिर भी इलाज संभव नहीं है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए, मैंने सुना कि 4 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, काफ़ी एक्साइटेड था शायद प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए तो चना चबैना पे अटक गए कि हर भारतीय को दिवाली तक, छठ पूजा तक 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चना मिलेगा। अब सोचिए, पहले प्रधानमंत्री जी चना बेचने आए थे, चना देने के लिए, चना दान करने आए थे और गेहूं। प्रधानमंत्री जी, अब देश को गेहूं और चना नहीं चाहिए, अब देश को रोजगार चाहिए, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठे हैं, लोगों के काम धंधा बंद हैं, और रोजगार, काम धंधा तभी चालू संभव हो सकता है जब इलाज संभव हो। आज देश में कहीं भी आप कोरोना टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो शुरुआती दौर में 4800 रुपया था, पता नहीं कैसा टेस्ट था, ये क्या चीज़ का चेकिंग था कि शुरुआती चार्ज 4800 रुपया था, और ये भी कोर्ट ने पास किया था कि 4,500 रुपया कोर्ट ने कहा था, पता नहीं 300 रुपया क्या जीएसटी बीएसटी कुछ बढ़ा दिए होंगे। तो अब जो है, अब आप लोग खुद विचार करिए कि 4800 रुपया है, कहीं कहीं 2800 रुपया है। अब 2800 कहीं है तो कहीं 4800 है। अब एक ही देश में दो तरह के रेट हैं। क्यों हैं? सरकार इस पे भी कमीशन ले रही है। आज देश को ज़रूरत है कि कोरोना टेस्टिंग 100-200 रुपया में हो, जो कि गरीब लोग करवा सकें। 100-200 रुपये में अगर कोरोना की टेस्टिंग होगी तो लोग कोरोना की जांच करवा लेंगे और अपने काम धंधे पे लगे रहेंगे। कोरोना कोई बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी नहीं है, आदमी ठीक होता है और हो सकता है, लेकिन अगर इलाज संभव हो, और इलाज के शुरुआती दौर जांच है, टेस्टिंग है, और टेस्टिंग की ही कीमत बढ़ा दिया गया, आम आदमी टेस्टिंग ही नहीं करवा पाए। आपको इसकी ज़रूरत थी आज देश को कि आप कोरोना टेस्टिंग की कीमत कम करिए, 100-200 रुपये में टेस्टिंग करिए। देश को 90,000 करोड़ और 1.5 लाख करोड़ का राशन मत बताइए, क्योंकि देश को 1.5 लाख करोड़ के राशन नहीं चाहिए। ये पे आप भी, ये प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के ही राह पे चल रहे हैं, पूरी सरकार वही रास्ता अपना के चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बोलते नहीं थे, ये सुनते नहीं हैं और चुप नहीं होते। फर्क खाली इतना है, बाकी और कोई फर्क नहीं है इनमें और उनमें। रास्ता वही पकड़े हैं, वो भी देश को फ्री दे करके भिखारी बना दिए, ये भी देश को फ्री दे करके भिखारी बनाएंगे। ये किसी को स्वावलंबी बना ही नहीं सकते। खाली आत्मनिर्भरता इनका एक नारा है, वो भी दिखावा है, बनने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि बनने देने के लिए इनको करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसमें सरकार को कमीशन नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये जो है
कोरोना के जांच की कीमत कम नहीं कर रहे हैं, जो कि जरूरी है। कोरोना के जांच की कीमत को कम करेंगे तो आम आदमी हिम्मत करके बाहर निकलेगा कि चलो यार 100-200 रुपये में हम टेस्ट करा लेंगे, बाकी पैसे में हम इलाज करा लेंगे, क्योंकि इलाज कोई बहुत महंगा नहीं है कोरोना का इलाज अगर ढंग से करे आदमी तो भी 5,000 के अंदर निपट सकता है। मैंने पूरा जानकारी लिया, हमारे कई मित्र कोरोना पॉजिटिव होकर के स्वस्थ होकर के बाहर निकले और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। कई हमारे जानकार ऐसे हैं कि जो वृद्ध 65 वर्ष की आयु में भी कोरोना से पार पा चुके हैं और अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। इसलिए कोरोना कोई बहुत बड़ा महामारी नहीं है कि नहीं कोरोना का इलाज संभव नहीं है। उन लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि पूरे इलाज का खर्च 5,000 रुपया नहीं है। लेकिन अगर जांच का खर्च ही खाली सबसे ज़्यादा है। अगर जांच का खर्च कम हो सके प्रधानमंत्री जी तो आप उसको कम करिए। आम आदमी हिम्मत करके मैदान में उतरेगा, काम करेगा, काम धंधा होगा तो आदमी कमा करके खा लेगा। आपको खिलाने की जरूरत नहीं जो आप बांट रहे हैं। आज बता रहे हैं देश को कि 80 करोड़ गरीब लोग हैं देश में। कल प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा था मित्रों, मैं कल से ही सोच रहा हूं और कल हमें टाइम नहीं मिला, थोड़ा समय अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन जब से सुना मैं तब से मेरे दिमाग में यही गूंज रहा है कि कभी विश्व गुरु बनने की तरफ भारत चल रहा था और उस भारत में 80 करोड़ गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप क्या विश्व गुरु बना रहे थे और क्या विकास कर रहे थे? आप किस चीज़ का विकास किए और क्या विकास किए? खाली लोगों को बांटो, आप बांटो मत। आपने जो बनारस के रैली में 2013 में कहा था नवंबर के महीने में कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा, लोग 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में खरीद सके, मैं लोगों को इतना सबल बना दूंगा। आप उस चीज़ को याद करिए, उस बयान को याद करिए, उस भाषण को याद करिए प्रधानमंत्री जी कि आज आपका भाषण कहाँ है और आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं? लोगों को क्या स्वावलंबी बना दिए, कितना स्वावलंबन दिया आपने कि लोग आज 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में खरीदे। अब तो ऐसी कंडीशन है प्रधानमंत्री जी कि लोग 5 रुपए की चीज़ भी खरीदने में मरे जा रहे हैं कि 5 रुपया नहीं हो पा रहा है कि कैसे खरीदे। ऐसी बेरोजगारी और इतना बड़ा ऐसा आलम बना दिया है आप लोगों ने। अब आप इस तरफ सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग महामारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली आप आएंगे कुछ न कुछ बोल करके। कल मित्रों बहुत उम्मीद थी हमें प्रधानमंत्री जी से कि कल कुछ बोलेंगे, कुछ टेक्निकली बात बोलेंगे, लेकिन टेक्निकली बात उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा कि मैं 90,000 करोड़ रुपए का जो है लोगों को मुफ्त राशन दूंगा, 5 किलो प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ दूंगा, पूरे परिवार को मिला के 1 किलो चना दूंगा। क्या अब इतने से ही दिन निकल जाएगा? 80 करोड़ गरीब परिवार को इतना मिला, जनधन में इतना मिला, मन धन में इतना मिला, तन धन में इतना मिला, बाकी जो गए सो गए। प्रधानमंत्री जी इससे बाहर निकलिए, इसके लिए आपको नहीं भेजा गया था। इतना तो कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यही करके गए हैं जो कि आप कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे आपकी सरकार चल रही है और आप चल रहे हैं। थोड़ा भी नहीं हटे हैं उनके लीक से कि जो उन्होंने रेखा लाइन बना दिया है उसी पर आप भी चल रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है आपके पास। खाली आपके पास बात है, आप बोलते हैं कि लोग आपको सुन लेते हैं और आपके बहकावे में लोग आते हैं। लेकिन हम बहकने वाले नहीं हैं, हम तो प्रश्न उठाएंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कोरोना का इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी को झेलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोरोना के इलाज को सस्ता करना है और ये प्रधानमंत्री जी को करना है, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को करना है। अब ये लोग अपना दिमाग लगाएं कि कैसे कम करना है, क्योंकि कोरोना टेस्टिंग कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सबसे कठिन टेस्टिंग कैंसर वगैरह हैं जो कि भाई ठीक है कि वो समझ में आता है। लेकिन ये कोरोना तो इतना बड़ा टेस्टिंग, इतना कठिनाई वाला काम नहीं है कि जितना कठिन आप लोगों ने बना दिया। सिर्फ कठिनाई यही है कि ये संक्रमण तेज है, इसका ये तेजी से फैलता है लोगों के बीच में। इसके लिए थोड़ा सा दूरी मेंटेन करिए, बाकी और कोई इसमें खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप अपने शरीर को मेंटेन करके चले हैं तो आपको कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इलाज कराइए, स्वस्थ हो जाएंगे।
अगर इलाज सही समय पर सही ढंग से सही समय पे जांच करवाइए, सही ढंग से इलाज करिए तो ये कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इससे जीत सकते हैं। बाकी कुछ नहीं मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न उठेगा मित्रों, मुझे मालूम है बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत से लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन ना मैं किसी को खुश होने के लिए कह रहा हूँ, ना मैं किसी को नाराज होने के लिए कह रहा हूँ। जो ज़मीनी हकीकत है, जो सच है वो मैं कह रहा हूँ और वो मैं कहता रहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा।